हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। सूरज ने मकर राशि में दाखिल होकर मकर संक्रांति के आने की दी है खबर। ईंटों के शहर में आज बहुत याद आया अपना घर। गन्ने के रस के उबाल से फैलती हर तरफ सोंधी सोंधी वो गुड़ की महक, कूटे जाते हुए तिल का वो संगीत, साथ देते बेसुरों कंठों का वो सुरीला गीत, गंगा स्नान और खिचड़ी का वो स्वाद, रंगीन पतंगों से भरा आकाश, जोश भरी वो कोट्टा की गूंज, सर्दियों को अलविदा कहने की धूम। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, शिशिर ऋतु में भगवान सूर्य के दर्शन, पूजन व वंदन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से ही दिव्य लोकों में विराजमान देवताओं के दिन प्रारंभ होते हैं। उत्तरायण के काल को देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि। काल हमारे 6 महीनों के बराबर होता है, इसलिए मकर संक्रांति को देवताओं के दिन का प्रभात काल माना गया है। इस दिन काफ़ी सारी जगहों पर विवाहित महिलाएं कपास, तेल, नमक आदि अन्य चीज़ें दूसरी महिलाओं को दान करती है। हलवा बांटने की भी प्रथा आती है, एक दूसरे को तिल और गुड़ देते हैं। और राजस्थान में मकर संक्रांति के दिन लोग तिल पार्टी, खीर आदि का आनंद लेते हैं, पतंगे उड़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, वाराणसी, हरिद्वार में गंगा के घाटों पर तड़के ही श्रद्धालु पहुंचकर स्नान करते हैं। इसके बाद पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में जबरदस्त मेला लगता है और असम में यह पर्व बिहू कहलाता है। यहाँ इस दिन महिलाएं और पुरुष नए कपड़े पहनकर पूजन करते हैं। गोवा में इस दिन वर्षा के लिए इंद्र देवता की पूजा की जाती है ताकि फसल अच्छी हो। और तमिलनाडु, साउथ इंडिया में ये पर्व पोंगल कहलाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और स्नान और दान का त्यौहार माना जाता है। और इसमें पुण्य काल में आपको स्नान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर जो भी आप दान करते हैं, आपको फल स्वरूप कहा जाता है 100 गुना वापस प्राप्त होता है। इसलिए दान पुण्य के शुभ अवसर को गंवाए बिना अपनी क्षमता के अनुरूप आपको कुछ न कुछ दान ज़रूर करना चाहिए। किन चीज़ों का दान करना चाहिए? विशेष रूप से तिल संक्रांति कही जाती है, तो समझ जाइए कि तिल के दान का खास महत्व है और अनाज दान करने से अन्नपूर्णा माँ का खास आशीर्वाद मिलता है। आज हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मकर संक्रांति को क्या दान करें ना करें। इस दिन आपको सबसे पहले तो तिल का महत्व मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। तिल से ही आपको इस दिन तिल डालकर स्नान करना चाहिए। किसी तीर्थ पे स्नान कीजिए, घर में ही गंगा जल डाल के काले तिल डाल के स्नान कीजिए, तिल का उबडन लगा के स्नान कीजिए और फिर आपको सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल के दान के साथ ही भगवान विष्णु, सूर्य, शनि देव और शिव जी की पूजा की जाती है। ब्राह्मणों को तिल से बनी हुई चीज़ों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए इस दिन काले तिलों का ही प्रयोग किया था और इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वो प्रसन्न होंगे। इसकी कथा मैंने लास्ट वीडियो में सुनाई है और इसलिए इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होते हैं। और यदि आप मकर संक्रांति के दिन गुड़ और तिल का दान कर रहे हैं तो ध्यान रखें कुछ बातों का। जूठा नहीं होना चाहिए, खरीद के आप लाएं, उसमें से बिना निकाले आप बायने की तरह पहले इसको निकाल लीजिए दान करने की चीज़, उसके बाद उसको यूज़ करना चाहिए। अगर लेट सपोज आपने तिल के लड्डू लाए हैं लेकिन उसका दान नहीं किया है और उसको आप फिर बाद में यूज़ करने के बाद दान करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले निकाल लें ब्राह्मणों को देने के लिए, गरीबों को देने के लिए, इसके बाद आपको उसको खाने में यूज़ करना चाहिए। दान देना है बोलकर सस्ती के चक्कर में कीड़े पड़े हुए तिल आदि का दान आपको नहीं करना चाहिए। जो सड़े गले खराब चीज़ें हों उनका दान आपको नहीं करना है। पुराने भोजन, पुराने पड़े हुए तिल के लड्डू आदि का दान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन कंबल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। किसी भी गरीब को आप कंबल या ऊनी वस्त्र आदि दान कीजिए, ज़रूरतमंद को दान कीजिए। किसी आश्रम में जाकर के कंबल दान कर सकते हैं, ये अच्छा है। इससे आप राहु के अशुभ प्रभाव से भी दूर रहते हैं। विशेषकर गहरे रंग के कंबल, आपको काले आदि दान करना चाहिए। इस दिन आपको गुड़ का दान भी ज़रूर करना चाहिए और गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना गया है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ आपको खाना भी चाहिए, पूरे परिवार सहित खाएं। ऐसा करने से शनि हो, गुरु हो, सूर्य हो, तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ और मुरमुरे के लड्डू ये भी बना करके आप दान कर सकते हैं।
और मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है। इसलिए आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि इस दिन खिचड़ी का दान करना विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। कैसे बनाते हैं इस दिन चावल में, बाकी दिन तो आप मूंग की दाल आदि डाल के बनाते हैं, इस दिन काली उड़द की दाल आपको मिला करके खिचड़ी बनानी चाहिए। उसमें सब्जियां आदि अपनी चॉइस के अनुसार डालें और इसको ही दान करना चाहिए। और उड़द का संबंध शनि देव से माना गया है, इसलिए विशेषकर इस खिचड़ी को खाने से, इसका दान करने से आपको शनि दोषों से भी मुक्ति मिलती है। वहीं चावल को भी अक्षय अनाज माना जाता है, इसलिए चावल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो लोग धन की इच्छा रखते हैं और काफ़ी कोशिशों के बाद उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन सभी लोगों को आज के दिन चावल हो, दूध हो, दही हो, यानी शुक्र की चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से विशेष करके माता लक्ष्मी की कृपा आप पर प्राप्त होती है, धन संबंधी परेशानियाँ दूर होती है। मकर संक्रांति का दिन है, धीरे धीरे अब गर्मियाँ आएंगी। वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है। शिशिर ऋतु अभी भी है, पूरा गया नहीं है और हो सकता है ठंड और ज़्यादा पड़े, इसलिए किसी भी गरीब को, ज़रूरतमंद को कम से कम एक जोड़ी का दान इस दिन अवश्य करें। ध्यान रखें, ये जो कपड़े आप पुराने जितने चाहें बांट सकते हैं, लेकिन अगर दान कर रहे हैं तो वस्त्र पुराने या फिर इस्तेमाल किए हुए या फटे हुए नहीं होने चाहिए। हमेशा दान अगर कर रहे हैं तो नए वस्त्रों का दान करना ही शास्त्रों में उचित बताया गया है। किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्र दान करें तो भूल करके भी रंग का ध्यान रखें, काले वस्त्रों का दान ना करें। अनटिल एंड अनलेस आपको शनि दोष है, आपको काले वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान सूर्य के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से खाने में बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, वो है घी। इस दिन कहा जाता है कि घी से आपको शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। ये बहुत चमत्कारी होता है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है और घी को ऐसे भी सूर्य और गुरु से जोड़कर देखा जाता है। मकर संक्रांति पर आपको शुद्ध घी का दान करना चाहिए, इससे आपके करियर में लाभ की प्राप्ति होगी, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग आपका प्रशस्त होगा और साथ ही साथ आपके शादी विवाह करियर में अगर किसी तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो दूर होंगे। घी का दान करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है, बहुत सारा लगता है किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो आज के दिन आपको नमक की पैकेट का दान ज़रूर करना चाहिए। नमक का दान करते हैं तो आपके सभी प्रकार के अनिष्टों का नाश होता है, किसी भी प्रकार के किया धरा होता है उसका नाश होता है, आपका बुरा वक्त टल जाता है। इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। खासकर जिन लोगों के शनि की 7.5 का प्रभाव है, उनको आज के दिन तांबे के बर्तन किसी गरीब को दान करने चाहिए। इससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है और सरकार के जो कार्य होते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कोई कार्य आपका फंसा हुआ है या कोर्ट कचहरी का केस है, उसमें आपको आराम मिलता है। आज के दिन आपको काली सरसों का दान भी करना चाहिए। काली सरसों थोड़े से अपने पूरे घर पे वार के, या तो आप उसे हवन पात्र में जला सकते हैं, थोड़े से कपूर के साथ जला सकते हैं, या फिर किसी को दान कीजिए, ये बहुत शुभ होता है। और चाहे तो आप राशि के अनुसार भी दान कर सकते हैं। विशेषकर मेष राशि वालों को आज के दिन गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को सफ़ेद तिल और सफ़ेद कपड़े का दान करना चाहिए, इससे लाभ के योग बनते हैं। मिथुन राशि वालों को आज के दिन चावल हुआ, मूंग की दाल हुआ, इसका दान करना चाहिए, इससे जीवन में लाभ होता है। कर्क राशि वालों को आज के दिन सफ़ेद कपड़े और चावल का दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों को आज के दिन सोने या तांबे की चीज़ों का दान करना चाहिए। कन्या राशि वालों को हरे कपड़े, हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। तुला राशि वालों को कंबल या चीनी दान करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को काला तिल, लाल कपड़ा ये दान करना चाहिए। धनु राशि वालों को तिल हुआ, गुड़ हुआ, चावल का दान करना चाहिए। मकर राशि वालों को चावल हो, गुड़ हो, तिल का दान करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को भी चावल हो, गुड़ हो, तिल हो, इनका दान करना चाहिए। और मीन राशि वालों को काले कपड़े, काले तिल, इनका दान करना चाहिए। और सुपात्र को दान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए जो इसका सदुपयोग नहीं करते हैं। सिर्फ अपने हित के बारे में सोचने वाला व्यक्ति, सेल्फिश हो, गलत लाइन में रहता है वो आदमी, ऐसे लोगों को आपको दान देना नहीं चाहिए। ऐसे दान का कोई फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोगों को दान भी नहीं देना चाहिए जो आपके दान से कभी संतुष्ट ही नहीं होते हैं। दान लेने के बाद आपका अपमान करते, पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं। ऐसे लोगों को भी आपको दान नहीं करना चाहिए।
देने के बाद व्यक्ति को कभी भी उसका पश्चाताप नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में देने के बाद कोई चीज़ ऐसे भाव आते हैं, अरे मुझे ये चीज़ नहीं देना चाहिए था, मैंने तो ये गलत कर दिया, मेरा तो ऐसे हो जाएगा, ज़्यादा दे दिया मैंने, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पुण्य समाप्त हो जाता है। जो भी चीज़ आप दान करते हैं, ध्यान रखें वो उत्तम कोटि के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने खराब चीज़ें, गलत सलत चीज़ें, सस्ती चीज़ें ऐसी लेकर के दान कर दिए। 10 जगह दान देने के बजाय एक चीज़ का दान कीजिए, लेकिन उत्तम श्रेणी की चीज़ होनी चाहिए। पुरानी हो, अनुपयोगी हो, कबाड़ हो, ऐसी चीज़ें किसी को दान नहीं देनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी को दी हुई चीज़, आपको अगर किसी ने कोई चीज़ गिफ्ट की है, वो चीज़ को आपको दान के रूप में बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। नहीं तो उस दान का फल आपको नहीं मिलेगा, वो दूसरे पर्सन जिसने आपको दिया है उसको मिल जाता है। दान हमेशा अपनी कमाई से अर्जित पवित्र कमाई का ही होना चाहिए। जो धन या पदार्थ किसी को सताकर, किसी को दुख देकर, किसी निर्बल की आंखों में आंसू लाकर अर्जित किया गया है और उसके बाद दान किया गया है, वो फलदायी नहीं होता। यानी रॉबिन हुड बनकर के अगर आप दान करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। यदि आप मकर संक्रांति के दिन अपने कुल के पुरोहित या किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान देते हैं तो ध्यान रखें, नए वस्त्रों का दान कीजिए, पुराने रखे हुए वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए। और जो वस्त्र वो पहने वो ही आपको दान करना चाहिए, नहीं तो आपका सूर्य और गुरु दोनों कमज़ोर होता है। इसकी वजह से आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और इस दिन नए वस्त्रों का दान ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो वो भी वस्त्रों के दान से ठीक हो जाती है। और आपको वस्त्र देते समय इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का या ओम नमः शिवाय का जप ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, मस्ती मस्ती में कुछ नशे की चीज़ें होती है, नशे से या मांस मदिरा आदि जैसी चीज़ें, उनका दान कर देते, नॉनवेज आदि चीज़ों का। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा, नशे की चीज़ें, नॉनवेज आदि चीज़ें, असात्विक चीज़ें जो होती है, उनका आपको दान गलती से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आप तेल का दान नहीं करना चाहिए और अगर करते हैं तो ध्यान रखें कि आप इसे पहले इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल किया हुआ तेल आपको दान नहीं करना चाहिए और यदि आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव विशेष रूप से आपसे क्रोधित होते हैं। दान में इस दिन आपको कड़वे तेल का यानी सरसों के तेल का ही दान करना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ों का दान इस दिन नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक का दान करना अशुभ माना जाता है और इसे दान करने से अगर आपके घर पे ऑलरेडी वास्तु दोष है तो वो और बढ़ जाता है। साथ ही साथ राहु की महादशा भी आपके जीवन पर पड़ जाती है। इस दिन झाड़ू का दान भूल से भी ना करें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ा जो त्यौहार आता है, दिवाली, होली आदि, इस दिन किसी मंदिर में आप झाड़ू का दान करें, लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा दिन है जिस दिन झाड़ू का दान आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर से नाराज़ होकर चली जाती है। 7 पीढ़ियों तक को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इस दिन आपको भूल से भी किसी को जूते, चप्पल, चमड़े की चीज़ों का भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव के प्रकोप को सहना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके जीवन पर राहु मंडरा सकते हैं। इस दिन आपको स्टील की वस्तुओं का भी दान करने से बचना चाहिए। लोहे की चीज़ों का दान ऐसे ना करें। स्टील की कोई भी चीज़ दान करते हैं तो आपके घर से सुख समृद्धि चली जाती है, दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। और विशेष रूप से चाकू आदि, कैंची आदि धारदार चीज़ों का दान तो आपको बिल्कुल करने से बचना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ों का दान किया जाता है तो मनुष्य के जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। मकर संक्रांति के दिन ये तो हुई दान की चीज़ें, पर कुछ खास चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ काम है जो आपको नहीं करने चाहिए। स्नान करके ही कोई भी चीज़ का इस दिन सेवन करें। रोज़ाना क्या होता है, सुबह सुबह उठते हैं, चाय पिया, नाश्ता आदि कर लेते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। स्नान, दान, विशेष रूप से दान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद ही किसी चीज़ का सेवन करना चाहिए। और इस दिन अगर आपके घर कोई भी मेहमान आ जाए तो किसी को भूखा ना लौटाएं, खाली हाथ ना लौटाएं, कुछ ना कुछ हाथ में देकर ही आपको भेजना चाहिए। इससे अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए, इससे आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। चाहे साधु हो, संत हो, भिखारी हो, इसको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस दिन ना तो खुद ही
आप प्याज लहसुन मांस जैसे तामसी भोजन का सेवन करें, और ना ही आपको किसी को खिलाना चाहिए। मेहमान आदि आते हैं उनको भी आपको नहीं खिलाना चाहिए। किसी भी तरह का नशा भी नहीं करना चाहिए। पान हो, जर्दा हो, तंबाकू हो, अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, हुक्का हो, ये सभी चीज़ों से इस दिन आपको बचना चाहिए। और चिड़चिड़ ना करें, अपनी वाणी को भी पवित्र रखें। पूरा दिन किसी को अपशब्द ना कहें, ना ही गुस्सा करें, ना ही किसी के बारे में गलत बातें करें, और सभी के साथ मधुरता से पेश आएँ। बड़े का, बुजुर्गों का, स्त्रियों का, पति पत्नी आपस में, एक दूसरे का, बच्चों का, सभी का आपको सम्मान करना चाहिए। अगर सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन आपको उपवास भी रखना चाहिए, और शाम के बाद यानी सूरज ढलने के बाद आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको चावल और मूंग दाल के साथ तिल का सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो उसकी खिचड़ी बनाकर खाएं। जैसा मैंने बताया, इस प्रकार से आप खिचड़ी बनाकर काली उड़द की दाल के साथ खिचड़ी बनाकर परिवार सहित खाएं। और दान और ज्ञान ध्यान रखें, दोनों सत्पात्र को ही देना चाहिए। सत्पात्र यहाँ बहुत जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलत व्यक्ति को दान दिया जाता है, जिसको चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसको आप दान करते हैं, तो ऐसा दान आपको कोई फल प्राप्ति नहीं कराता है। इसलिए दान देते समय ये ध्यान रखें कि सुपात्र को दान करें, और स्वयं की प्रसिद्धि के लिए या यश प्राप्त करने के लिए दान ना करें। ज़रूरतमंद व्यक्ति को आपको दान करना चाहिए। आप घमंड भी ना करें, किसी भी प्रकार का गुरूर अपने अंदर ना आने दें। आप दान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने आपको इस योग्य बनाया है, और जिस भी वस्तु का दान करते हैं उसे अपने हाथ से लेकर के किसी को भी दान करें। ऐसा नहीं कि पैसे दे दिया, जाओ खरीद के उसको दे दो, ऐसा ना करें। अपने हाथ से दान करें, और जब भी दान कर रहे हैं जिस भी चीज़ का, उस वक्त अपने पितृ का, अपने देवी देवताओं का ध्यान करके फिर उस चीज़ का दान करना चाहिए। ईश्वर से आभार व्यक्त करें कि उन्होंने आपको ऐसा बनाया। और दान में जो भी चीज़ें देते हैं, मैंने पहले भी बताया, उत्तम श्रेणी की हो। तो आप भी ज़रूर करें दोस्तों, ज़रूर दान करें, और दान का फल परिवार के सभी लोगों को प्राप्त होता है। तो सभी लोग मिल करके दान करें, और शाम के समय परिवार सहित बैठ करके इस दिन खिचड़ी ज़रूर खाएं। दोस्तों, आप देखेंगे ये छोटे से दान के महत्व को जान करके आप धनवान हो सकते हैं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों को सिखाएं भी। दान का महत्व का त्यौहार है, स्नान का त्यौहार है, तो सभी लोगों से इसे शेयर कीजिए। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और इस बार जब दान कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों का दान ना करें जो उल्टा आपको फल देने के बजाय, पुण्य फल की प्राप्ति कराने के बजाय आपके जीवन में ग्रहों की दशा को बढ़ा दे। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी 14 चीज़ें मिनसते हैं, चाकू आदि धारदार चीज़ें या प्लास्टिक की चीज़ें बांटने की सोच रहे हैं, उन सभी से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और मकर संक्रांति को, लोहरी के इस खूबसूरत त्यौहार को खूब धूमधाम से मनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।